हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। इवन इसकी व्याख्या से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ है आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी दोनों कथन गलत है। आइए देख लेते हैं कथन गलत क्यों है। देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में बताता है, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये बातें लिखी हुई है अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 के सब क्लोज 3 में उपराष्ट्रपति की पात्रता के संदर्भ में बताया गया है कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। इसके संदर्भ में अनुच्छेद 66 के सब क्लोज 3 में बताया गया है एक ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है जो भारत का नागरिक है, जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ना कि 30 वर्ष। कथन एक में बताया गया है कि न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, नहीं 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। और वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य होने योग्य हो, मतलब दोनों का सदस्य बनने योग्य हो, नहीं लोकसभा का नहीं, केवल और केवल राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 66 के सब क्लोज 2 में बताया गया है कि संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य अगर उपराष्ट्रपति बनता है, जिस समय वो उपराष्ट्रपति पद धारण करेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, उसी समय उसकी संसद और विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। अनुच्छेद 60 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में बताया गया और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 60 के सब क्लोज 1 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा होगा। ये बातें लिखी गई है अनुच्छेद 60 के सब क्लोज 1 में। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया बाय द वे, इस प्रश्न को ध्यान से देख लें।